जब देश आजाद हुआ तो आंदोलन से ही तो हुआ था, तो आंदोलन तो सबसे बड़ी ताकत है ना। और किसानों के साथ जाति होगी, सबसे जरूरी बात बता रहा हूँ। जिस तरह सरकार ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई हम जेल बना रहे हैं, या जिस तरह उनके साथ ये अपमानजनक रवैया, उनके आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, अगर किसानों के साथ जाति होगी तो मैं फिर पूरी ताकत से सड़क पर उतरूंगा। किसान को अकेला नहीं रहने देंगे। ये आंदोलन किसान लीड कर रहे हैं, हम इसको कोई लीड नहीं करेंगे, हम इसके पीछे सपोर्ट में रहेंगे जब और मेरी ताकत को सब लोग जानते हैं, मेरी ताकत मेरे लोग हैं। और मैं जब चाहे दिल्ली में उतराऊँ या देश में कहीं भी उतराऊँ तो मैंने साबित किया कि सरकार को झुका है। यही सरकार जो आज तानाशाही सरकार नहीं मान रही है, घुटनों के दम पे आके जो है किसानों की मांग को मानेगी। जरूरी था कि वो होना चाहिए था, क्योंकि पिछले 2.5 महीने सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। तो जनता की अगर बात ही नहीं सुनेगी तो जनता क्या करेगी? लोकतंत्र ने अधिकार दिया ना समर्थन और विरोध का। किसानों की असल जो निष्ठा है ना सरकार की, जो नीयत है वो किसानों की जमीन छीनने की है। वो उनकी जमीन को छीनने, किसानों की जो माँ है जमीन, और हम किसी भी कीमत पे सरकार को, उनकी माँ को, उनकी जमीन को नहीं छीनने देंगे। किसानों का कहना है कि जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाया है। किसान को आप कोविड की बात कर रहे थे, आप खुद बात यही बता रहा हूँ ना। पहले आप मास्क पहन ले। मैं मास्क पहनूंगा। आपने मुझे बोला कोविड का डिस्टेंस, इसलिए कह रहा हूँ ना, आप भी मास्क पहने, आपसे नहीं है ना। आप मेरी जान की परवाह ना करें। बिल्कुल करेंगे, आप देश के मास्क लगाइए। उभरते हुए नेता आपकी जान। मैं एक बेटा हूँ किसानों का, आज उनके हक की लड़ाई में समर्थन करने आया हूँ, और वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे, ये बताने आया। क्योंकि आज दलित तो स्पेशल, किसान और मजदूर तो एक ही हैं। किसान क्या खेती नहीं होगी तो मजदूर का घर कैसे चलेगा? मैं तो मजदूरों के सबसे बड़े वर्ग से आता हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस आंदोलन को? मैं इसको लीड करने नहीं, मैं उनको सारे किसानों को समर्थन देने आया कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि लोकतंत्र इजाज़त देता ना समर्थन विरोध की। आज किसान खुशी से नहीं आए सड़क पे, मजबूरी में आए। अभी डायलॉग फाइनली होना शुरू हो गया 6 दिनों के बाद। आज आप आए हैं जिस दिन डायलॉग था, तो लोग तो ये पूछेंगे ये डायलॉग तो कल ही रात तय हुआ। आज 2 दिन से हमारे लोग यहीं पड़े हुए हैं। मेरा क्या है कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, संगठन बड़ा होता है, हमारा संगठन हर जगह लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि डायलॉग 6 दिन बाद ही क्यों कर रही है सरकार? सरकार को भी तो पता है चंद्रशेखर नवंबर से चल रहा है, सरकार को ये भी पता है ना, सरकार दलितों की ताकत को भी जानती है इस देश में। हमने दिल्ली में भी आंदोलन किए हैं, 2 अप्रैल जैसे आंदोलन भी हुए हैं, सरकार झुकी है। वो नहीं चाहते किसानों में और कमेरा वर्ग जो है मजदूर वर्ग, उसमें एकता हो जाए, इसलिए पहले डायलॉग करते। मैं तो चाहता हूँ, मेरे तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सरकार पहले दिन डायलॉग कर लेती। लेकिन सर्दी में जिस तरह से किसानों को वहाँ रखा गया है, कटीले तार लगाएंगे, कोई आतंकवादी थोड़ा ही है यार। जिस तरह से बारिश है, ठंड है, हम लोग रजाई में उड़ के सो रहे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें हो रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वही तो रीढ़ है, उनकी वजह से तो अन्न खाते हैं। वो नहीं होंगे तो रोटी क्या खाएंगे? कितना ज्यादा आप होपफुल है? क्योंकि दोनों साइड अपने बातों पे अटकी। देखिए, सरकार तो तानाशाह है, वो नहीं झुक रही है, लेकिन किसान जो हैं जिस तरह से आंदोलन को लीड कर रहे हैं, नेता नहीं कर रहा, किसान कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि वो भी तय करके आए हैं। और सरकार होती तो जनता के लिए है ना, जनता की सरकार होती, जनता की बात माननी चाहिए सरकार को। सरकार नहीं मान रही है उसकी। जब देश आजाद हुआ तो आंदोलन से ही तो हुआ था, तो आंदोलन तो सबसे बड़ी ताकत है ना, सबसे बड़ी ताकत है ना। आज सरकार आंदोलन से क्यों डर रही है? सरकार बदनाम करना चाहती है आंदोलन को। आंदोलन कभी बदनाम नहीं होगा। सरकार कभी कहती खालिस्तान आ गया है, कभी कहता है नक्सली आ गया, कभी कुछ। मैं सचेत कर देना चाहता हूँ अपने नेताओं को कि सरकार आपके आंदोलन को खराब करने का प्रयास करेगी, आपको सावधानी बरतनी है और इनकी बातों में नहीं आना। जब तक ये लिखित में आपको नहीं देंगे। आज 3 बजे मीटिंग है, ये मीटिंग सरकार को पहले करनी चाहिए थी। 5 दिन किसान भूखा प्यासा सड़क पे है। उसका कारण है कि सरकार किसी मांग को सुनना नहीं चाहती। सरकार को ये मांग सुननी पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि किसान खुशी से नहीं आए, मजबूरी में। आपने देखा किसानों के बच्चे शहीद हो रहे हैं सीमा पे, लेकिन किसान यहाँ पड़े हुए हैं। किसानों की बेटियों की शादी है, वो यहाँ पड़े हुए इसलिए पड़े हुए हैं। आप पीछे कर लो यार, थोड़ा पीछे कर लो, अब तो आवाज आ रही है। इस सर्दी के मौसम में भी किसान अगर सड़क पे है तो उस किसान का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। मेरा पूरा समर्थन जो है किसान यूनियन को है, किसान संगठनों को है और किसानों को है। किसान यूनियन और किसान संगठनों और हमारे तमाम किसान हैं, हम भी छोटे मोटे किसान ही है, सब किसान के बेटे हैं। कैसे फसल उगती है, खाद कैसे दिया जाता है, जिसको कृषि मंत्री बना दिया उसको तो ये नहीं पता होगा कि वो डाई जो है वो पहले गिरती है या बाद में गिरती है, फसल बोने से पहले।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन किसान जब तक संसद में नहीं बैठेंगे तो किसानों को भला नहीं होगा। तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी भाई ने भी बताया कि भाई हमारा आंदोलनकारी जी मैं आंदोलनकारी इसलिए कि तुम्हें अपने देश से प्यार करता हूं। आज में भगत सिंह को आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन भगत सिंह ने देश के लिए जान दी। तो जो लोग भगत सिंह को सिर्फ उस कार्य से जानते हैं वो भगत सिंह को नहीं जानते। जिन्होंने भगत सिंह का त्याग, बलिदान, समर्पण इस देश के लिए देखा, जिन्होंने सर छोटे राम का, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का, ताऊ देवलाल का समर्पण यहाँ देखा, वो जानते हैं कि किसान नेता नहीं थे, पूरे देश के नेता थे और देश के लिए काम किया। अगर भूमि थोड़ी बहुत है भी ना, हम गरीबों में भी तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह जी और सर छोटे राम की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, किसी राजा महाराजा की देन नहीं है। तो हम अपने ऐसे क्रांतिकारी नेताओं को आज जो है यहाँ से सलाम करते हैं, उनके संघर्ष को सलाम करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आप अकेला ना समझो। मेरी ताकत इतनी है कि मेरे समाज के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं जितनी बार भी दिल्ली में उतरा हूँ मैंने सरकार को जो है ना कुछ चले लगवाएं, क्योंकि कोई लालच नहीं है। मैं तो एक सामाजिक आदमी, राजनीतिक मैं तो आपके बीच का हूँ, आपके घर का हूँ और वेस्ट में ये मेरा पूरा घर है। अगर आपके साथ जाती होगी मैं घर पर जाऊँ तो ये भी तो गलत है ना भाई। अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहने वाला दोषी होता है और वो भी दोषी होता है जो अन्याय को होते देखता है। अगर मैं आज आपको अकेला छोड़ दूंगा तो आप समझिए कि तो खराब हो जाएगा। अगर खून का एक एक कतरा भी देना पड़ा किसान आंदोलन में तो देखें आप लीड करिए, आप बात कीजिए, सरकार आपकी सारी मांग मानेगी, आप डटे रहिए और जिस दिन आप ऐलान करेंगे कि भाई आइए तो आपके साथ इतनी बड़ी तादाद में खड़े हो जाएंगे कि आप जानते हैं तो अपने दिल्ली बंद करेंगे। थोड़ी देर में किसानों से बात अब तक क्यों नहीं कर रही सरकार इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उनको लगता था कि लौट जाएंगे। अरे लुटेरे नहीं है ये मालिक है असली किसान देश के, इनकी वजह से हमारे घर में आना आता है। और अगर पूंजीपतियों पे अधिकार चला गया किसानों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का या किसानों की पूरी फसल खरीदने का, तो अपने आप दाम तय करेंगे। पानी की बोतल का दाम 20 रुपये वो तय करते हैं और वही पानी गाँव में जो है फ्री में पीता, हमारे नलों से निकलता। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस आम आदमी को लगता है किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन आम आदमी का नहीं, तो याद रखे साहब जब ये आंदोलन से अगर ये आंदोलन सफल नहीं होते और सरकार जीत जाती है तो 100 रुपये 200 रुपये की आटा मिलेगा, खा लेंगे लोग। अभी देश में 18 लोग भूखे सोते हैं। तो ये हमारे पेट पे लाभ है, हमारे पेट को काटने का वो है। हम किसानों के साथ हैं और किसानों की इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए मेरा एक निवेदन है कि साथी लोग पीछे होकर बैठ जाओ, पीछे होकर